हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हमारे देश में 2 मौके ऐसे हैं जब सोने चांदी की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है, शादियों का मौसम और त्योहारों का समय। अब बड़ा सवाल यह है, इस हफ्ते आई भारी गिरावट के बाद क्या अगले हफ्ते सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर से कीमतों में आग लगेगी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सोना और चांदी के आज के ताजा भाव, इस गिरावट की असली वजह, एक्सपर्ट्स की राय और जिनके घर में शादी या शुभ काम है उनके लिए गहने बनवाने का सही समय कौन सा है। साथ ही बात करेंगे कि दिवाली के बाद सोने में लगातार गिरावट क्यों जारी है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा रेट क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है दोस्तों आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल VS गोल्ड न्यूज की इस नई वीडियो में। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं चांदी की। आज भारत के MCX बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 154 रुपए 90 पैसे, 8 ग्राम का भाव 1239 रुपए 20 पैसे, 10 ग्राम का भाव 1549 रुपये, 100 ग्राम का भाव 15,490 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 1,54,900 रुपये। इस हफ्ते चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पूरे हफ्ते के दौरान चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 35 से 40 हजार रुपए तक नीचे आ चुकी है, जो कि एक बड़ी गिरावट मानी जा रही है। चांदी की कीमतें अब 1.5 लाख रुपए से भी नीचे आ चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि शादी का सीजन शुरू हो चुका है, यानी गहने बनवाने वालों के लिए यह बेहद सुनहरा मौका है। अब जानिए एक्सपर्ट्स की राय। विश्लेषकों का कहना है कि इस हफ्ते आई गिरावट के बाद अगले हफ्ते यानी 30 अक्टूबर को होने वाला एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट सोने चांदी की दिशा तय करेगा। यह बैठक है डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। अगर यह मुलाकात सकारात्मक रही तो बाजार में स्थिरता आ सकती है और सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। लेकिन अगर बैठक में तनाव बढ़ता है या कोई अनिश्चित नतीजा निकलता है तो सोने में तेजी की नई लहर आ सकती है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले हफ्ते सोना और चांदी हल्की तेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर घटने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने या गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ दिन आपके लिए बिल्कुल सही मौका साबित हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में क्या होगा, गिरावट जारी रहेगी या तेजी लौटेगी, यह वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हैं सोने और चांदी पर। एक तरफ सेंट्रल बैंकों की मजबूत डिमांड तो दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के संकेत, यानी शॉर्ट टर्म में हल्की तेजी की उम्मीद बन रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से कोई नकारात्मक खबर आती है तो सोना चांदी दोनों में अस्थायी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे अगले हफ्ते की खबरों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 बातें तय करेंगी: सोने चांदी की दिशा, अमेरिकी महंगाई का आंकड़ा और ट्रंप जिनपिंग बैठक का नतीजा। अब बात करते हैं अगले बड़े इवेंट की, फेडरल रिजर्व की मीटिंग। बाजार में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह सोने के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि जब डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड की कीमतें तेजी पकड़ती हैं। अब असली सवाल, सोना सस्ता होगा या महंगा? टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार सोने में 1,16,000 रुपए का एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। अगर यह लेवल टूटता है तो सोना सीधे 1,10,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक फिसल सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो 1,44,000 रुपए का सपोर्ट पहले ही टूट चुका है। अब इसके अगले टारगेट 1,38,000 और 1,34,000 रुपए तक देखे जा सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन यही गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सुनहरा मौका भी साबित हो सकती है। जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मनोज कुमार जैन, JP मॉर्गन
और AANZ जैसे ग्लोबल एनालिस्ट्स का मानना है कि दिवाली 2026 तक सोना 1,38,000 से 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है, जबकि चांदी 1,85,000 से 2 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। इसलिए जो लोग 1 से 2 साल के नजरिए से निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय कलेक्शन में एंट्री का परफेक्ट मौका है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए चेतावनी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि आने वाले 7 से 10 दिन बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फेड मीटिंग, क्रूड ऑयल की कीमतें और डॉलर का मूवमेंट, ये तीनों मिलकर सोने के दामों में भूकंप ला सकते हैं। अब जानिए आज के ताजा भाव। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के रेट कुछ इस प्रकार रहे। 1 ग्राम सोने का भाव 9,436 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 75,488 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 90,360 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 9,43,600 रुपए। तो दोस्तों कुल मिलाकर नतीजा यह है, शॉर्ट टर्म में गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अब भी बुलिश है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं या अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड लेना चाहते हैं, दोस्तों आने वाले कुछ दिन सोना खरीदने वालों के लिए शानदार मौका साबित हो सकते हैं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से सोने की कीमतें और कितनी गिरनी चाहिए ताकि हर वर्ग का व्यक्ति सोना खरीद सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के आज के ताजा भावों की। जब भी आप सोना या चांदी खरीदें, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि यही उसकी शुद्धता की असली पहचान होती है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव 11,529 रुपए, 8 ग्राम का 92,232 रुपए, 10 ग्राम का 1,15,290 रुपए और 100 ग्राम का 11,52,900 रुपए है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 12,576 रुपए और 100 ग्राम का 12,57,600 रुपये है। हालांकि कीमतों में हल्की गिरावट आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है यह गिरावट अस्थायी है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोना और चांदी फिर महंगे हो सकते हैं।